वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं फोर्थ ईयर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके सारे यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, सारी यूनिट के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो इस सब्जेक्ट में आपको कुछ टॉपिक मैं ऐसे बता रहा हूं, पहले आप इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेने के लिए उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखे हैं। जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठें, जैसे मैथ में हम मैथ को पढ़ने से पहले 1-2 सीखते थे, आप थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए ये मैंने 8 जो यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं ये आप पढ़ लेना। आपको पता होना चाहिए सोलर एनर्जी किसे कहते हैं, विंड एनर्जी किसे कहते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक आपको रिमेंबर अच्छे से कर लेने हैं जिससे कि आपका जो बेसिक है वो इस सब्जेक्ट के लिए बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो मेन क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में पास कराएंगे। ऊपर के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। पढ़ना किस तरीके से है वो भी मैं बताऊंगा। वन शॉट के लिए आप बोलोगे, वन शॉट भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। रिसोर्स बताने हैं इसके, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें एक बात आती है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बीच और इसके बीच, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, केवल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूछ सकता है, इसके टाइप्स और सोर्स पूछ सकता है, ठीक है। एक टॉपिक भी आ सकता है और दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से याद कीजिएगा कि आप दोनों को अच्छे से कवर कर पाएं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, सोर्स। तो अब इसमें कैसे पढ़ना है, आपको डिफरेंस की तरीके से दोनों क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। जैसे एक कॉलम आपने एक पेज की इधर बना ली, इसमें कन्वेंशनल पढ़ लिया और नॉन कन्वेंशनल पढ़ लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करके चलना है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं आपको, वर्ड बाय वर्ड इस सब्जेक्ट में याद नहीं करना, आपको केवल मेन पॉइंट उठा के चलना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सब्जेक्ट लेंथी है। आपको क्वेश्चन भी लग रहे होंगे कि यार इतने सारे क्वेश्चन लिख दिए इस वीडियो में, इतने सारे में तो हम सब कुछ ही पढ़ लें इससे तो। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अच्छे से केवल मेन पॉइंट उठाने हैं हर चैप्टर के, हर क्वेश्चन के। एक्सप्लेन सोलर सेल एरे, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन इन ए पीवी सेल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाले टॉपिक आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट नोट्स बताने हैं MNRE के, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। SPV विद नीट स्केच, इसके एक डायग्राम भी पूछा जाता है और थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। एनर्जी, ठीक है, कन्वर्जन एंड एनर्जी ऑडिट, मतलब इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया सबके बारे में ले लेना है, ठीक है। आज के टाइम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन को करने की। सिंपल सा क्या है, आप एक बार ChatGPT से पूछ लो, आपको अपनी भाषा में बहुत अच्छे से समझा देगा, ठीक है। और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल पे इतनी वेबसाइट्स हैं जिन पे बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ, ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको इतनी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन को उठा के गूगल पे, ChatGPT पे या जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हो उस पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। केवल मेन पॉइंट उठा के आप इतना कर लें कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि एग्जाम में इसमें से आप कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, 2 नंबर के अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सोलर कलेक्टर, ये क्वेश्चन दूसरी यूनिट का है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि सोलर कलेक्टर 2 मार्क्स में पूछ लेगा, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले जो पहले टॉपिक है इसमें से बनेगा जरूर। या तो पूछेगा फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है, ठीक है, और पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको पूरा ही याद करके चलना है क्वेश्चन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन, इसके डायग्राम, ठीक है, प्लेट जो भी कलेक्टर होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इसको बहुत अच्छे से याद करना है कि एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आएगा, ठीक है। कभी कभी मैंने देखा है ये फ्लैट प्लेट वाला पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप कर पाएँ, ठीक है। दोनों भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों एक ही क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। कभी इसको आप अलग अलग याद करने की कोशिश करो, पता चले आपने पहला क्वेश्चन याद कर लिया और ये मैंने नीचे दूसरे क्वेश्चन में लिखा था तो आपने ये छोड़ दिया कि यार इसको नहीं करते, अब तो पहला याद कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों कभी कभी डिफरेंस में ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या आता है, डिफाइन सोलर एयर हीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ के जाना है ज़रूर, ठीक है। आपको ये शुरू में लिखे हुए हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसका डायग्राम है तो डायग्राम बनाने को जिस क्वेश्चन में मिल जाए 100% बना के आना है, चाहे जैसा बने, ठीक है।
बना, एक बार डायग्राम आप देख भी लेते हो तो डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ने नहीं है, क्योंकि डायग्राम पे आपको मिनिमम 4 मार्क्स एग्जामिनर देता है अगर आपका डायग्राम अच्छा बना हुआ है तो, ठीक है। 3 मार्क्स 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं मिनिमम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन सोलर एनर्जी हीट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिडक्शन एंड, अब आता है डायरेक्ट रिडक्शन एंड डिफ्यूज रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो भी आपको बतानी है। उसके बाद क्या आता है सोलर। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन में है, ये जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए एक बार, ठीक है। इसमें क्या है, लो मीडियम हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर जनरेटर। इसमें क्या होता है, एक मतलब एक टॉपिक आता जरूर है, या तो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर जनरेटर आ जाए, या मीडियम या हाई, ये तीनों अलग अलग ही हैं, ठीक है। मैंने एक साथ लिख रखे हैं। ये 2 मार्क्स में पूछा जाए, या जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स में इस वाले क्वेश्चन को भी जोड़ देता है इनमें से किसी के साथ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये छोटे थोड़ा इनका आइडिया ले लेना है, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको स्किप जब करना है जब आप ऊपर के कर लो, क्योंकि 2 मार्क्स में कभी बार पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से याद करके चलना है, तो टेंशन नहीं लेनी यार। आप वन शॉट के लिए बोलोगे तो मैं वन शॉट ही पढ़ाऊंगा, और बहुत ईजी से ईजी लैंग्वेज में जहाँ तक मैं समझा सकता हूँ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब यूनिट 3 आती है। 3 में क्या है, 3 में जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। ये यूनिट है तो लेंदी, इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो इस यूनिट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वे क्वेश्चन हैं जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो इनको भी देख लेना आप। देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। जो थर्मल एनर्जी, ठीक है, और इसके डायग्राम और इसकी एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन, इसकी वर्किंग मैंने एक बार में ही लिख दिया है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही भाई ये है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए S2O सेल ऑल्सो गिव, इसकी लिमिटेशन भी आपको देखनी है, ठीक है। MHD, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन आप पूरी यूनिट छोड़ दें, लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक में ही लिख रखे हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंस जाता है हर बार, ठीक है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, और फोर्थ वाले को, ठीक है। तो थर्ड वाले को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बड़ा लग रहा होगा आपको। इसमें 2 क्वेश्चन है, पता है कैसे, ओपन सेल MHD सिस्टम, ठीक है, और क्लोज साइकिल MHD सिस्टम, ये 2 क्वेश्चन है अलग अलग। इसमें से एक टॉपिक पूछा जाएगा कि ओपन सेल MHD सिस्टम बताइए, या फिर क्लोज साइकिल MHD सिस्टम बताइए, ठीक है। पिछली बार शायद क्लोज साइकिल MHD सिस्टम आया था, तो इस बार ओपन साइकिल MHD सिस्टम आ सकता है, ठीक है, या फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इनके डायग्राम देख लेना, इनकी ऑपरेशन वर्किंग देख लेना, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ MHD जनरेटर, इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं वो भी बताओ, ठीक है। तो उसमें ही थोड़ा सा एड ऑन करके इसकी प्रिंसिपल लिख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल लिखने के बाद अगर आपको और ज़्यादा चीज़ प्रिंसिपल वाले के लिए याद नहीं आ रही, तो आप यहाँ से MHD को ही बता देना कि इसको हम क्लासीफाई करते हैं, तो ये 2 टाइप का निकल के आता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। सो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, ठीक है। ड्राई स्टीम, ठीक है, वेट स्टीम एंड हॉट वाटर जियोथर्मल सिस्टम। अब इस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है। और जियोथर्मल पावर प्लांट वर्सेस थर्मल पावर प्लांट, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो इस डिफरेंस को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम में इस यूनिट में से लेके आया हूँ, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन मिनिमम है ही, ठीक है। तो आप अगर इन क्वेश्चन को ऐसा समझ रहे हो कि ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये आए हुए हैं, ठीक है। अब पहले क्या, जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता था उनमें शुरू के चैप्टर में तो कम ज़्यादा मैं बता देता था क्वेश्चन, क्योंकि शुरू की यूनिट बेसिक्स भी होता है शुरू की यूनिट्स में, बाद की यूनिट में क्वेश्चन कम थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे ही क्वेश्चन आपको हर यूनिट में बराबर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। तो फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट में क्या है इजी, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फुल सेल वर्सेस बैटरी, ये तो छोड़ दिए मैंने, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं, आप पढ़ लेना एक बार। केमिकल रिडक्शन और एल्काइन फ्यूल कॉल, ठीक है, ऑपरेशनल एंड इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो इनको भी देख लेना। अब बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, ठीक है। फोर्थ यूनिट में क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इसकी वर्किंग पढ़ लेनी है। ये काफ़ी बार इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ थर्मो इलेक्ट्रिक वर्सेस थर्मो आयनिक, ठीक है, और इसका कन्वर्जन सिस्टम भी समझाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप थर्मो इलेक्ट्रिकल बता सको, थर्मो आयनिक बता सको,
एक तरीके से दोनों का डिफरेंस लेके चलना है, जिससे कि आपको याद भी अच्छे से हो। जब हम दो चीज़ों का डिफरेंस लेके चलते हैं तो कुछ पॉइंट हमारी दोनों के ही याद रह जाते हैं। एक के भी अगर पॉइंट याद कर लेते हो तो दूसरे के कुछ पॉइंट पता चल जाते हैं, तो उस तरीके से याद करना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा जाता, अलग अलग ही आते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिकल और थर्मो आयनिक, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है आप। प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। विंड एनर्जी का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑफ विंड टर्बाइन, ठीक है। जितने भी आगे के ये टॉपिक हैं ये आपको पढ़ ही लेने हैं, ठीक है। उसकी प्रिंसिपल बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन विंड मिल्स, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन आता है HAWT, ठीक है। और इसका डिफरेंस आता है VAWT के साथ, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस विंड मिल्स, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मेरे 4th यूनिट से आपके लिए लेके आया था। और 5th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। 5th यूनिट यहाँ से स्टार्ट है। 5th यूनिट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोज साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वेव एनर्जी, ठीक है, और रिडल वेव एनर्जी। अब यहाँ पे ये पहला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, और सेकंड वाला भी आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन लिखा है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, या तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ OTEC, ठीक है, इसके मेन टाइप, ठीक है, क्लोज साइकिल ओपन साइकिल, या तो ये मिल जाए या फिर मिल जाए जनरल कंपोजिशन ऑफ गैस और इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोमास, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलने हैं। उसके बाद आता है 5th यूनिट। 5th यूनिट में जो भी मैंने नीचे 5वें में लिखे हैं ये सारे शॉर्ट हैं, आप इनको देख लेना। हीटिंग वैल्यू क्या होती है, ठीक है, जो भी ये फ्लोटिंग ड्रम एंड फिक्स, ये सब आपके 2 मार्क्स के हैं। तो कुल मिला के ये 5 यूनिट आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। हर यूनिट हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी इसके अंदर आपको डाउट आ रहा है तो वो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो नहीं बता पाया वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐड ऑन कर दूंगा, आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। जो भी मैं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बता पाया आप बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।